हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम फाइलम सिलेंट्रेटा से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट। इसमें बताना है सिलेंट्रेट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट, जिसको हम लोग निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। बाकी ऑप्शन में देखा जाए तो इनमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, बायलैटरल नहीं होता है, रेडियल सिमेट्री होता है सिलेंट्रेट में। ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, और टीसू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टीसू ग्रेड होता है। तो रेडियल सिमेट्री होगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एसिलोमेट होते हैं, टीसू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, निडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है, द स्केलेटन ऑफ अ कोरल इज मेड अप ऑफ। कोरल का जो स्केलेटन होता है किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कोरल बनाते हैं, है ना। कोरल डिफरेंट टाइप के होते हैं, एटॉल्स होते हैं, इसके अलावा फ्रिंजिंग रीफ होते हैं, बैरियर रीफ होते हैं, है ना। ये इस फाइलम के मेंबर्स बनाते हैं। ठीक है, फ्रिंजिंग हो गया, उसके अलावा बैरियर होता है, तो ये कोरल बनाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के कोरल्स होते हैं। और इनका जो स्केलेटन होता है किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल आता है पंजिया, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, द लार्वल स्टेज ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया का जो लार्वा स्टेज होता है इसमें से बताना है कौन है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का बी, प्लेनुला। ओबेलिया का जो लार्वल स्टेज है ओबेलिया का वो है प्लेनुला। ठीक है, और ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है वो एनेलिडा में मिलता है। ठीक है, एनेलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा मिलता है। बाइपिनेरिया लार्वा जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा में मिलता है। ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा में आपको मिलेगा, और ये आपको एनेलिडा में दिख जाएगा। और वेलिगर जो होता है ये स्नेल में होता है। ठीक है, वेलिगर लार्वा जो होता है वो स्नेल में मिलता है। तो लार्वल स्टेज ओबेलिया का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लेनुला। आगे है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। इसमें बताना है कौन सा सिलेंट्रेटा का मेंबर नहीं है। तो हाइड्रा, अरेलिया, फाइसेलिया है, ये सी नहीं है। ठीक है, तो फोर का राइट आंसर सी। साइकॉन जो है ये पोरीफेरा है, बाकी जो है ये सिलेंट्रेट्स के मेंबर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इन सिलेंट्रेट द फेनोमेना ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज के बाद ए सेक्सुअल के बाद सेक्सुअल, तो ये जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है सिलेंट्रेट में इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है मेटाजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ए, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन सिलेंट्रेट में हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द स्टिंगिंग सेल, जिसको निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट बोलते हैं, आर यूज, इनका यूज क्या है, तो ये डिफेंस और प्रे को कैप्चर में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टिंगिंग सेल्स या नीडोब्लास्ट जो होते हैं सिलेंट्रेट में वो डिफेंस और प्रे को कैप्चर करने का काम करते हैं। और ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं या निमेटोसिस्ट होते हैं, इनमें से एक टॉक्सिन सिक्रेट होता है जिसको हम लोग हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, इसमें से जो टॉक्सिन सिक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है, द बॉडी कैविटी इन सिलेंट्रेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो सिलेंट्रेट डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, सिलेंट्रेट में जो कैविटी होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, इन हाइड्रा डाइजेशन, हाइड्रा में किस तरीके का डाइजेशन होता है, तो इसमें दोनों तरीके का डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा सी, इन हाइड्रा डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बोथ। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंट्रेट इज कॉमनली नोन एज या कॉल्ड एज पुर्तगीज मैंस ऑफ वॉर। ठीक है, पुर्तगीज मैंस ऑफ वॉर, इसमें से किसको बोला जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है बी। ठीक है, फाइसेलिया को हम लोग बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार। ठीक है, इसके अलावा इसमें ओबेलिया है जिसको सी फर बोलते हैं, ओबेलिया का जो कॉमन है उसको हम लोग सी फर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और है आरेलिया है, तो ऑरेलिया जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जेलीफिश। ऑरेलिया क्या बोला जाता है, जेलीफिश। ठीक है, ये है जेलीफिश,
सी फर बोलते हैं हम लोग ओबिलिया को, और फाइसेलिया आपका हो गया पोर्चुगीज मैन्स ऑफ वॉर। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसका कॉमन हम लोग यूज करते हैं, जैसे सी फैन। सी फैन हम लोग गोर्गोनिया को बोलते हैं। ठीक है, गोर्गोनिया को बोला जाता है सी फैन। उसी तरह से है सी पेन। ठीक है, सी पेन या सी फीदर बोलते हैं हम लोग, वो बोलते हैं पेनेटुला को। ठीक है, पेनेटुला को हम लोग क्या बोलते हैं, सी पेन बोलते हैं या सी फीदर बोलते हैं। ठीक है, और एडेंसिया है जिसको सी एनिमोन बोला जाता है, आगे आएगा सी एनिमोन, इसका कॉमन नेम है, सी एनिमोन कॉमन नेम है एडेंसिया का। ठीक, तो ये हो गया कुछ डिफरेंट सिलेंट्रेट है जिसका कॉमन है। आरेलिया को जेलीफिश बोलेंगे, फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलेंगे, ओबिलिया को सी फर बोलेंगे, सी फैन गोर्गोनिया को बोलेंगे, सी पेन पेनेटुला को बोलेंगे, और एडेंसिया को हम लोग बोलेंगे सी एनिमोन। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, द सिमेट्री एग्जिबिटेड बाय सिलेंट्रेट। अब सिलेंट्रेट में कौन सी वाली सिमेट्री होती है, तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रेडियल सिमेट्री। आगे है 11, पॉलीमॉर्फ पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट रेफर्स टू, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स रेफर्स टू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे, अलग अलग मॉर्फोलॉजी के इंडिविजुअल्स होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल सिलेंट्रेट। ठीक है, जो कॉलोनी बना के रहता है वो सिलेंट्रेट का इसमें एग्जांपल हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ओबिलिया। ओबिलिया जो है ये कॉलोनियल सिलेंट्रेट है। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 13, इन ओबिलिया द रिप्रोडक्टिव जोइड्स इज कॉल्ड। ठीक है, ओबिलिया में जो रिप्रोडक्टिव जोइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिप्रोडक्टिव जोइड जो होता है ओबिलिया में उसको हम लोग बोलते हैं गोनोजोइड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोनोजोइड बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है द मेडुसा स्टेज इन सिलेंट्रेट इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन। ठीक है, तो ये मेडुसा स्टेज होता है, ये सेक्सुअल स्टेज होता है। कौन सा स्टेज होता है, सेक्सुअल, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेडुसा स्टेज जो होता है वो सेक्सुअल स्टेज होता है। और एक होता है पॉलिप स्टेज जो कि आपका फीडिंग स्टेज होता है। ठीक है, पॉलिप जो होता है वो फीडिंग स्टेज होता है, और मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअल स्टेज होता है। तो 14 का ए हो गया। आगे है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट। इसमें बताना है कौन सा फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इन सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट में जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उनका क्या फंक्शन होता है, तो इनका फंक्शन होता है दोनों, डाइजेशन और सर्कुलेशन। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। ये फंक्शन है किसका, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का। आगे है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट। इसमें बताना है कौन सा सिलेंट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेगमेंटेड बॉडी। इसमें सेगमेंटेड बॉडी नहीं होता, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो वॉल, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है, जिलेटिनस मास होता है, उसको मीजोग्लिया बोलते हैं, और सिमेट्री रेडियल होती है। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी नहीं होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा और रेडियल सिमेट्री होगी, लेकिन सेगमेंटेड बॉडी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18, द मीजोग्लिया इन सिलेंट्रेट। अब यहीं पे आ गया है मीजोग्लिया सिलेंट्रेट में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 18 का राइट आंसर होगा बी, जिलेटिनस लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। आउटर लेयर जो होता है और जो इनर जर्म लेयर होता है उसके बीच में जिलेटिनस लेयर जो होता है उसको मीजोग्लिया बोलते हैं। ठीक, आगे है अ कोरल रीफ इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड बाय। ठीक है, कोरल रीफ जो होता है वो कौन बनाता है या किससे बना होता है, ठीक है, सी एनिमोन है कि जेलीफिश है कि पॉलिप ऑफ एंथोजोन्स है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, पॉलिप ऑफ एंथोजोन। एंथोजोआ जो क्लास होता है फाइलम सिलेंट्रेटा का, उसका जो मेंबर्स के जो पॉलिप होते हैं वो कोरल रीफ बनाते हैं। तो अ कोरल रीफ इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड बाय पॉलिप ऑफ एंथोजोन्स। ठीक है, आगे है 20, द कॉमन नेम ऑफ ऑरेलिया। तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं, इसके पहले हम लोग ऑप्शन में देखे थे, तो सी फैन के लिए हम लोग देख लिया था, गोर्गोनिया था। ठीक है, और उसी तरह से जेलीफिश आ गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 20 का राइट आंसर होगा बी, है ना, मून जेलीफिश। ऑरेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मून
जेलीफिश बोलते हैं। बाकी फाइसेलिया को पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, सी एनिमल एडेंसिया को बोलते हैं। एक और हम लोग देख लेते हैं, कोरल रीफ में हम लोग देखे थे, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं फंजिया एक आपका ऑर्गेनिज्म है ना, फंजिया। इसको बोलते हैं मशरूम कोरल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मशरूम कोरल। फंजिया को हम लोग बोलते हैं मशरूम कोरल, ठीक। आगे है 21, द ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसी फॉर्म, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो कि पॉलिप और मेड्यूसी फॉर्म दोनों एग्जिबिट करता है, ठीक है, यानी इसमें डिफरेंट कॉलोनी होंगी, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी, ओबेलिया, ठीक है। ओबेलिया में आपका पॉलीफॉर्म भी होगा और मेड्यूसा फॉर्म भी होगा। पॉलीफॉर्म आपका फीडिंग फॉर्म होता है, मेड्यूसा आपका सेक्सुअल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे है 22, इन सिलेंट्रेट रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू, सिलेंट्रेट में जो रेस्पिरेशन जो होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वो किसके थ्रू होता है, तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। तो 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। आगे है द टेंटिकल ऑफ हाइड्रा, 23 का है, टेंटिकल ऑफ हाइड्रा इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, ठीक है, हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होते हैं वो किस फॉर्म में यूज या किस काम के लिए यूज होते हैं, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कैप्चरिंग प्रे, प्रे को कैप्चर करने में यूज होता है हाइड्रा का टेंटिकल। आगे है 24, इन ऑरेलिया द लार्वल स्टेज इज कॉल्ड, ठीक है, तो अब हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं, आरेलिया में या सिलेंट्रेट में आप देखेंगे तो आपको प्लेनुला मिलेगा, ठीक है, उनमें जो लार्वल स्टेज मिलेगा वो होगा प्लेनुला। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बाकी ट्रोकोपोर, वेलिगर और ये हम लोग देख लिए हैं। आगे है 25, द फेनोमेना ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस इज एक्सिबिटेड बाय, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस कौन इसमें से शो करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा जो है ये क्या करता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, ठीक, फेनोमेना ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, टीनोफोरा। आगे है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक अ मेड्यूसा स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल में यानी सेक्सुअल स्टेज इसमें नहीं होता है, इनमें से किसमें नहीं होता है ये बताना है हम लोग को। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोरल एनिमल्स जो होते हैं उनमें पॉलीफॉर्म होता है, मेड्यूसा स्टेज नहीं होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, कोरल एनिमल जिसमें कि मेड्यूसा स्टेज नहीं होता है, लैक्स मेड्यूसा स्टेज। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 हो गया है, विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेट लैक द मेड्यूसा स्टेज, अब इसमें क्लास बताना है, वहां पे हम लोगों ने देखा था कोरल रीफ, तो वो आपके कोरल जो होंगे वो एंथोजोआ में आते हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एंथोजोआ, ठीक है, विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेट लैक द मेड्यूसा स्टेज, तो एंथोजोआ हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलोनियल सिलेंट्रेट, इसमें बताना है कौन सा कोलोनियल सिलेंट्रेट नहीं है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रा, हाइड्रा सोलिडरी फॉर्म में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका है 30, द रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा ऑकर्स बाय, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बडिंग भी होती है इसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो बडिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिटरी सिलेंट्रेट, सॉलिटरी सिंगल फॉर्म में रहता है, अकेले में रहता है, तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रा, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर हो गया सी, हाइड्रा सॉलिटरी फॉर्म में होता है। आगे है 32, द स्पेशलाइज्ड सेल फॉर स्टिंगिंग इन सिलेंट्रेट आर लोकेटेड इन, ठीक है, स्टिंगिंग के लिए या वही हमारा नीडोब्लास्ट जो होता है, जो निमेटोसिस्ट होता है, ठीक है, निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट, तो ये कहां पे होता है, तो लोकेटेड इन किस लेयर में, तो एक्टोडर्म में होता है। तो 32 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ए, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लोकेट होते हैं। आगे है 33, सिलेंट्रेट एग्जिबिट विच टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, इनमें नर्वस सिस्टम किस टाइप का होता है सिलेंट्रेट में, तो नर्व का नेट होता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा नर्व नेट, सी, ठीक है, सिलेंट्रेट में नर्व का नेट होता है, ब्रेन नहीं होता है इनमें। आगे है 34, कोरल्स आर मेजोरली फाउंड इन, कोरल जो होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, कोरल कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा इसका बी, ट्रॉपिकल सैलो सी, ठीक है, ट्रॉपिकल सैलो सी जो होते हैं वहां पे आपको कोरल्स ज्यादातर दिखाई देंगे। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका है 35, कोरल एनिमल्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, यानी सिलेंट्रेट्स के किस क्लास से कोरल एनिमल्स बिलोंग करते हैं, ठीक है, कोरल एनिमल्स जो होते हैं वो किस क्लास से
बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एंथोजोआ। किससे बिलोंग करते हैं? एंथोजोआ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कोरल एनिमल्स। नेक्स्ट है आपका ऑरेलिया बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेट? सिलेंट्रेट के किस क्लास से ऑरेलिया बिलोंग करता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, साइफोजोआ। ऑरेलिया किससे बिलोंग करता है? साइफोजोआ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपका है 37, कॉम्ब जेली बिलोंग टू विच फाइलम? कॉम्ब जेली जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो टीनोफोरा। ठीक है, क्या नाम है उसका? टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे जो हमको पूछा है कॉम्ब जेली, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? टीनोफोरा। 37 का राइट आंसर होगा बी, टीनोफेरा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपका है द फेनोमेना ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। अब ये बायोल्यूमिनेसेंस का भी हम लोगों ने देखा था टीनोफोरा, तो ये कॉम्ब जेली को ही टीनोफोरा बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कॉम्ब बायोल्यूमिनेसेंस टीनोफोरा शो करता है और कॉम्ब जेली शो करते हैं। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका 39, द बॉडी फॉर्म डोमिनेंट इन ऑरेलिया। ऑरेलिया में कौन सा वाला बॉडी फॉर्म जो होता है वो डोमिनेंट होता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मेड्यूसा। ऑरेलिया में जो डोमिनेंट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? मेड्यूसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 40, ओबेलिया एग्जिबिट विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेड्यूसा स्टेज? मेड्यूसा स्टेज में ओबेलिया में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होगा? तो हम लोग पहले देख लिए हैं कि ये ये क्या होता है? जो मेड्यूसा होता है वो रिप्रोडक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, या रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है। तो कौन सा वाला होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कौन सा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका है 41, कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाई। ठीक है, अब कोरल रीफ जो है हम लोगों ने भी देखा था, एटॉल्स होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ होते हैं, बैरियर रीफ होते हैं। तो ये जो रीफ होते हैं वो किससे बनते हैं यहाँ पे? ठीक है, तो ये बनते हैं आपके पॉलिप से। किससे बनते हैं? पॉलिप से। वहां पे भी हम लोग देखा था। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पॉलिप ऑफ कोरल एनिमल्स। कोरल एनिमल्स के पॉलिप जो होते हैं वो बनाते हैं कोरल रीफ। आगे हो गया 41 का बी। नेक्स्ट आपका 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नर्व नेट बट नो ब्रेन? तो ये भी हम लोगों ने देखा था, नर्व नेट तो होगा लेकिन उसमें ब्रेन नहीं होगा। तो ये होता है सिलेंट्रेट्स में, और ये सभी एग्जांपल जो दिए वो सब सिलेंट्रेट्स के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नर्व नेट तो होगा लेकिन ब्रेन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विथ जूजेंथली? ठीक है, जूजेंथली के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है इनमें से किस ऑर्गेनिज्म का? तो 43 का राइट आंसर है बी, कोरल एनिमल्स। कोरल एनिमल्स जो होते हैं वो जूजेंथली के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया 43 का राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, और ये इतना क्वेश्चन है हम लोग का फाइलम सिलेंट्रेटा से। इसके बाद में अगर लगेगा कि कुछ छूटा हुआ है तो हम लोग उसको अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू।